Hello bachcho, let's read the question. Which among the following statement is false? Option A. Increase of pressure increase the amount of adsorption. Option B. Increase of temperature may decrease the amount of adsorption. Option C. Adsorption may be monolayered or multilayer. Option D. Particle size of the absorbent will not affect the amount of adsorption. So, क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अपना फॉल्स है? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज कर देता है एड्सॉर्प्शन के अमाउंट को. सो पहले हम यहां बात करें अपना एड्सॉर्प्शन की, तो जो अपना एड्सॉर्प्शन होता है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट. अब हम देखते हैं इसका डिपेंडेंस बेसिकली होता कैसे. तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा ऑफ गैस. गैस का अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है उसका वो इंक्रीज हो जाता है. तो इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल. और वही अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो जो एब्जॉर्प्शन का रेट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है. मतलब कि ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है प्रेशर और एब्जॉर्प्शन के बीच में. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो अमाउंट भी एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होता है. सो यहाँ पे हमारे ये स्टेटमेंट ट्रू है ना. अब हम देखें हमारा सेकंड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है. मीन्स टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन का रिलेशन देखें तो होता क्या है कि अगर हम बात जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. और एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करें अपना फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, जैसे हम फिजिक्स ऑप्शन भी कहते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन. तो बेसिकली फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ये फेवर होगा. टेम्परेचर लो फेवर. और वही अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन फेवर नहीं करेगा क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये है हमारा एड्सॉर्बेंट, इस पे आके एड्सॉर्ब हुआ अपना एड्सॉर्बेंट. तो इन दोनों गैसेस मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है. इसलिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है, बॉन्ड टूटने लगता है और ये इजिली क्या हो जाते हैं, डी एब्जॉर्ब कर जाते हैं. सो यहाँ पे क्या करें, अगर हम देखें तो एड्सॉर्प्शन इन टर्म्स में देखें, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है टेम्परेचर के साथ. सो पहला सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ डीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है. सो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एड्सॉर्प्शन में भी मोनोलेयर और मल्टीलेयर. तो हाँ ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, चाहे तो सरफेस पे हो या फिर बल्क में भी हो सकता है एड्सॉर्प्शन. नाउ फोर्थ क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल का साइज है एड्सॉर्बेंट का, एड्सॉर्बेंट वो अफेक्ट नहीं होता है बाय द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो एक चीज मैं बता दूं, ये अपना है एड्सॉर्बेंट और ये अपना है एड्सॉर्बेंट. नाउ अगर अब एक चीज सोचो, कोई भी अगर छोटा पार्टिकल होगा तो इजी क्या होगा, एड्सॉर्ब हो सकता है या इजी अगर पास आउट हो सकता है कहीं से भी. बट अगर वही कोई चीज बड़ी है तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, ज्यादा इनपुट चाहिए होगा. सो पार्टिकल साइज मैटर्स. ड्यूरिंग एड्सॉर्ब
एब्जॉर्प्शन। और कैसे वेरी करता है कि साइज आपका जितना कम होगा एब्जॉर्प्शन का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। और स्टेटमेंट में हमसे क्या कहा था कि पार्टिकल का साइज अफेक्ट नहीं करता है, सो ये हमारा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इनमें से हमारा स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है, सो ऑप्शन डी होगा जो हमारे यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।